हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 4 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको उनसे रिलेटेड सभी फैक्ट्स भी बताता चलूँगा। तो आप पेन और पेंसिल लेकर रजिस्टर लेकर बैठ जाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और यदि आप अभी नोट डाउन नहीं कर सकते तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। और तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ये पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया है? इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्र भूमि से संबंधित सभी जल सूचनाएं एक जगह पर मिल जाया करेंगी। वेटलैंड्स को हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमियाँ। तो फ्रेंड्स अब आर्द्र भूमि की बात हुई है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, तब से आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स नाम दिया गया है। भारत में सबसे पहली रामसर साइट भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा है। वर्तमान में भारत में 46 रामसर साइट हैं। तो फ्रेंड्स वर्तमान में कितनी है? 46 रामसर साइट। और सबसे नंबर 1 जिसे दिया गया था रामसर साइट का दर्जा वो थी चिल्का झील, सबसे बड़ी है खारे पानी की भारत की और जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपको इसमें से इतना ही याद रखना है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में ही पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है ऑप्शन बी, अहमदाबाद शहर में मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किया गया है। ये क्यों बनाया गया फ्रेंड? असल में कभी भी 2 पक्षों में या 2 खिलाड़ियों में के बीच किसी तरह का मनमुटाव या विवाद होगा तो उस विवाद या मनमुटाव को निपटारे के लिए खेल मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत ध्यान रखने हैं। आजकल जीआई टैग काफ़ी दिए जा रहे हैं क्योंकि किसी भी उत्पाद को, वहाँ की लोकल उत्पाद को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान देने के लिए जीआई टैग देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो सफ़ेद प्याज को दिया गया है ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। तो ये फ्रेंड आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। यह प्याज हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और इंसुलिन निर्माण में लाभकारी होती है, इसलिए इसको ये जीआई टैग दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से भी फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब फ्रेंड्स ये देख लेते हैं, हाल ही में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं तो करंट में है, उनको थोड़ा देख लेते हैं, इससे हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में बिलो क्रिकेट बैट, गुच्ची मशरूम और केसर को जीआई टैग दिया गया है। नागालैंड के नागा खीरा को, मणिपुर के काला चावल को, सिक्किम के डल्ले खुरसानी मिर्च को, तमिलनाडु के डिंडीगुला ताला और पंचम तीर्थ प्रसाद को, मध्य प्रदेश के चित्तूर चावल और कड़कनाथ मुर्गा और महाराष्ट्र के चीकू और अल्फांसो आम को हाल फिलहाल में जीआई टैग दिए गए हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना सर्वाधिक होती है जीआई टैग इस तरह के प्रश्नों की। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अब अशांत क्षेत्र घोषित करने से क्या होगा कि वहाँ पर उग्रवादी गतिविधियाँ और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है। अब वहाँ सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर सीधे गोली चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं और राजधानी ईटानगर है। हाल ही में सेक्रेड SACRED पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो फ्रेंड एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाता है हमारा कि 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सेक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया है।
यह पोर्टल भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। अर्थात हमारे देश में 60+ जो सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों को भी अपना कोई रोजगार प्राप्त करना हो या उन्हें अपने किसी और क्षेत्र में पहचान बनानी हो और कुछ सहयोग देना हो तो वो उन लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब फ्रेंड्स सेक्रेट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेक्रेट की सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, जो आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में जारी कुछ अन्य प्रमुख पोर्टल जो खबरों में रहे, एक मधु क्रांति पोर्टल नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जारी किया गया, ई श्रम पोर्टल नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया और उन्नति पोर्टल नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। अब अक्टूबर माह के हाल में आयोजित कुछ प्रमुख दिवस भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अभी हमने पीछे बात ही की थी, अंतर्राष्ट्रीय भोजन दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी होता है और 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 1 से 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह भी घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे इस वीडियो की यूट्यूब PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और जिसकी लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर, डेली GK और GS से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो और दैनिक समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मुद्दे सभी को कवर किया जाता है और आपकी प्रिपरेशन में हम चाहते हैं कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर आपके सामने आएँ। और हम विभिन्न डिजिटल मीडिया पर हैं, टेलीग्राम पर भी हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप सभी पर हैं। आप हमें सभी पर फॉलो कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी C 75। देख लेते हैं फ्रेंड्स के बारे में। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए होंगे 2022 में, तो 2022 के 75 वर्ष पूरे होने के लिए एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसका जश्न मनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 75 ही महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाएगा। 75 वर्ष पूरे होंगे स्वतंत्रता के 2022 में, तो 75 ही महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाएगा तथा ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। इसके तहत महिला उद्यमियों के योगदान को लेकर जश्न मनाया जाएगा। इतना फ्रेंड आपको इसको याद रखना है। अब फ्रेंड, नीति आयोग की बात हुई है तो 2 फैक्ट्स इसके भी देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक अधिकारी कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स, ये बनी है ऑप्शन C सना रामचंद गुलवानी। सना रामचंद गुलवानी ने पहले ही प्रयास में पाकिस्तान की शीर्ष सार्वजनिक सेवा परीक्षा सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS पास कर ली है और उनको नियुक्ति दे दी गई है सिंध प्रांत में। पाकिस्तान की बात हुई है फ्रेंड, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इतना ही आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 नामक सैन्य अभ्यास किया? तो फ्रेंड, ये किया फ्रेंड भारत ने ऑप्शन C श्रीलंका के साथ। और फ्रेंड, श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका का देख लेते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। और फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। असल में गोटाबाया राजपक्षे छोटे भाई हैं और इनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा मामला है, पूरे विश्व में ऐसा शायद ही कहीं हो। राजधानी श्री विजयवर्धने कोट्टी और मुद्रा श्रीलंका रुपया और यहाँ की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। अरब सागर में आए तूफान साहिल ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, एक मिनट वेट करते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन D कतर। कतर ने इस तूफान को नामकरण किया है। और फ्रेंड, जब कतर की बात हुई तो कतर की राजधानी दोहा है, जो कि हमको याद रखनी है। अब इसमें चक्रवात क्या होता है? एक गोल घेरे में घूमती हुई हवाओं का एक स्तंभ होता है, जो हवाएं नीचे से छोटे रूप में चलती हैं, ऊपर जाके इस तरह से गोल गोल घूमती हैं और वो एक
चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं और काफ़ी इन्हीं हवाओं का वेग काफ़ी ज़्यादा होता है और ये लगभग अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक चीज़ को नष्ट करती हुई अपने साथ समाहित लेती हुई निकल जाती हैं। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और फ्रेंड्स ये हमारी ज्योग्राफी क्लास नहीं है, इसलिए हम आपको इसमें और डिटेल से नहीं बता पाएंगे। किसी दिन आपको ज्योग्राफी क्लास में चक्रवात के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीश मेहता रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी बनाए गए हैं। अब फ्रेंड देख लेते हैं क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक विश्लेषणात्मक रेटिंग एजेंसी है जो एक प्रत्येक व्यक्ति को एक स्कोर रेटिंग देती है जिसके आधार पर उसकी साख या क्रेडिट निर्धारित तय हो पाती है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। बस आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स ये असल में SBM स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना का सेकंड पार्ट है और इसका शुभारंभ किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल से युक्त पीने के जल से युक्त ताकि पीने के जल की आपूर्ति पूर्ण हो सके कि उद्देश्य के साथ इन योजनाओं को तैयार किया गया है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे महानगरों और शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ बनने की स्थिति नहीं आएगी। आप फ्रेंड्स देखते हैं होंगे कि जितने बड़े सिटीज़ हैं, चाहे गाजियाबाद, दिल्ली, इंदौर, सभी रांची, इन सभी शहरों के बाहर अगर निकलेंगे, शायद इंदौर तो काफ़ी अच्छा है हो गया है सफाई के मामले में, लेकिन रांची है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, इन सब शहरों में आप बाहर देखें निकल के तो इतने बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं कूड़े के और उसमें वेस्टेज भी कूड़ा है, कुछ रिन्यूएबल भी है, कुछ प्लास्टिक, कांच, जो कांच तो हो जाता है लेकिन प्लास्टिक नहीं हो पाता रिन्यूएबल। तो इससे बहुत ही ऊँचे प्रदूषित संक्रामक रोग फैलाने वाले पहाड़ से बन गए हैं। तो इनके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और इनका उचित प्रबंधन किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। अमृत योजना 2.0, तो अमृत के दूसरे चरण में सभी शहरों के हर घर को पीने योग्य पानी से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सीवरेज के पानी को भी साफ करके दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। तो ये हो गई अमृत योजना के बारे में। और फ्रेंड्स कुछ हाल ही की कुछ प्रमुख योजनाओं को भी देख लेते हैं जो खबर में रही हैं, इससे हमारा रिवीजन हो जाता है। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश, अरुंधति और मैत्रेय योजना कर्नाटक, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान की है और पंख योजना मध्य प्रदेश की है। तो फ्रेंड इतना ही आपको योजनाएं देखनी है अभी हाल फिलहाल की घटित हुई हुई। कर्नल मामाडी डोवैया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड यहाँ पर भी सैन्य अफ्रीकी देश है और यहाँ पर भी सैन्य तख्तापलट हुआ है और यहाँ ये नए राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन सी गिनी देश के। अब फ्रेंड गिनी को देख लेते हैं। गिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी कोनाक्री है, मुद्रा गिनियन फ्रांक है और प्रधानमंत्री इब्राहिम केसरी फोफना है। अब फ्रेंड्स आज की है करंट अफेयर की वीडियो यहीं समाप्त होती है और अब देख लेते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन को क्विक एंड फास्ट। ये करना हमें बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर मैं जैसे आज की वीडियो के करंट अफेयर देखें ना, हम कल को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये हमारे माइंड में अच्छे तरह से मेमोराइज हो जाएंगे। इसीलिए जो हमने कल वीडियो देखी है 3 अक्टूबर की करंट अफेयर की, उसको अगर हम एक बार रैंडम रूप से रिवाइज कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इससे हमको वो बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे और दिमाग में एक तरह से आप मानी छप से जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। हाल ही में किस संगठन ने राइट लिवलीहुड अवार्ड जीता है? लाइफ फाउंडेशन। हाल ही में ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कंगना रनौत को। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है? लेह। नजमा बी रोमधन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीसिया। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रतिमा का अनावरण किया है? राजनाथ सिंह ने। उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ बनेगा? नोएडा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ऐप एवं राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर को।
वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। जंगलनामा द स्टोरी ऑफ द सुंदरबन, ये पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष। और हाल ही में किसे खेल सचिव नियुक्त किया गया है? सुजाता चौधरी को। हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर का पदभार संभाला है? अधीर अरोड़ा। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 59वीं पोजीशन में भारत इसमें इंडेक्स में लाई करता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चंस। और अब देख लेते हैं प्रीवियस डे का एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स मैंने आपसे वीडियो के लास्ट में कि आपको उसको कमेंट करके रिप्लाई करना था। तो क्वेश्चन था हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे आज के क्वेश्चन की। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तब आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है तथा इसका आंसर हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। और फ्रेंड्स, एक चलते आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टडी प्लान हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।